Good morning, students. Today we will start our books chapter, and our first book chapter is Triumph of Surgery, which is written by James Herriot. So, students, you must know about James Herriot, who was born in 1916 and he died in 1995. And basically, he was a veterinarian and he was also in Air Force, and his birthland is Sunderland in England, a very sweet place in England. And James Herriot, his full name is James Alfred White. So let's see our first chapter, A Triumph of Surgery. So students, just concentrate on this part. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. देखो ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता जिसको पैम्पर्ड किया जाता है, बड़ा ही प्यार से रखा जाता है, एंड ऑफर्ड सॉरी ओवरफेड, और उसको बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो अमीर मालकिन होती है उनकी थ्रू. ही फॉल्स सीरियसली इल. अब ज़्यादा खाना खाने की वजह से वो बीमार हो जाता है, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स वेटरनरी सर्जन. और उसकी जो मिस्ट्रेस, उसकी जो मालकिन है, वे डिस्कस करती हैं, वे मिलती हैं, बातचीत करती हैं वेटरनरी सर्जन से. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर. तो अब स्टोरी में होता क्या है वो आगे देखते हैं. अब यहाँ पर जो वेटरनरी सर्जन है वो जेम्स हैरियट है, इस बात का ध्यान रखें. सो लेट्स सी इन फर्स्ट लाइन. आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी. अब देखो जैसे ही जेम्स हैरियट ने उस कुत्ते को देखा तो उन्होंने क्या कहा, आई वॉज रियली वरिड, मैं बहुत चिंतित था. अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस वक्त. आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका. व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, द स्ट्रीट, उस गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मैं उसके इस जो उसकी जो क्रिएटिंग थी, मतलब उसका जो अपीयरेंस था, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर था, उसको देखकर मैं क्या हुआ, बहुत ही शौक हुआ. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो हो गया क्या, बहुत ज़्यादा मोटा दिखने लगा. लाइक ब्लॉटेड सॉसेज, जैसे कि ब्लॉटेड उबले हुए जो सॉसेज होते हैं, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. और उन सॉसेज की दोनों तरफ क्या है, टांगे हैं. हिज आइज ब्लड शॉट एंड रियमी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी और उनकी आंखों में लाली दिखने लगी, मतलब खून दिखने लगा. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, देख रहा था वो सीधा ही. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो जीभ थी वो लटक रही थी उसके जबड़े से. मिसेस पम्फ्रे हैजंट टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्रे जो थी, हैजंट, वो काफ़ी हिचकिचा रही थी, टू एक्सप्लेन, सो वो जल्दबाजी कर रही थी एक्सप्लेन करने में. ही वॉज सो लिस्टलेस, ये क्या है, बहुत ही धीमा, बहुत ही ढीला. मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. और मिस्टर हैरियट को, सॉरी, मिस्टर हैरियट से वो कहती हैं कि ये बहुत ही ढीला ढाला है, कमज़ोर दिख रहा है. ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, इसमें यूँ लगता है जैसे एनर्जी नहीं है. ये एक्सप्लेन कर रही है मिसेस पम्फ्रे टू मिस्टर हैरियट, ये ध्यान रखना. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. तो मुझे यूँ लगा जैसे ये कुपोषण का शिकार हो, मतलब कि कमज़ोर ना रह जाए. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. तो इसीलिए मिसेस मफर ने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा यानी इसका जो जो भी इसकी ईटिंग टाइम था इसका, उसके बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा इसको ग्रोथ करने के लिए मैंने कुछ ना कुछ देती रही. अब दिया क्या, वो देखो, सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल. अब देखो वो क्या कह रहे हैं, सम माल्ट. यहाँ पर माल्ट का मतलब, जो वैसे तो माल्ट जौ के पानी को कहते हैं, हम अगर अपने यहाँ पे अगर बियर वर्ड यूज़ करें तो वो भी गलत नहीं है, पर उन्होंने क्या दिया, सम माल्ट यानी जौ का पानी दिया. कॉड लिवर ऑयल, एक मछली का तेल.
एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसे कुत्ते को और क्या दिया, हॉर्लिक्स दिया एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सही से सो सके। नथिंग मच रियली, पर ज़्यादा नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या तुमने इसकी मीठी चीज़ें बंद कर दी थी जो मैंने तुम्हें बताई। ओ आई डिड फॉर अ बिट, मिसेस पंफरे कहती हैं कि हाँ मैंने कर तो दी थी पर थोड़े टाइम के लिए, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, पर ये दिखने लगा बहुत कमज़ोर। आई हैड टू रेलेंट, इट मीन्स वैलिड मीन्स सॉफ्ट हो जाना, सॉफ्टनेस। मुझ मैं क्या हुई, यानी पंफरे कहती हैं कि मैं बहुत सॉफ्ट हो गई इसको देखकर। ही डज़ लव क्रीम केक्स, ये क्रीम केक्स को बहुत पसंद करता है, एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं इसको मना नहीं कर सकी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, जो कि मुसीबत में था। सो लेट्स सी अगेन, जो कि मुसीबत में था। अब उसके बाद देखते हैं। ट्रिकी इज ओनली फॉर, ट्रिकी की जो गलती थी वो ग्रीड, वो थी लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने को मना नहीं कर सकता था, या उसे कभी ऐसा बनाया नहीं। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो रात में या दिन में कभी भी कुछ भी किसी भी पल खा सकता था। एंड आई वंडर्ड, और मैं हैरान था, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन, और मैं हैरान था मिसेस पंफ्रे ने ये सब कुछ बताया नहीं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसको एक्सरसाइज भी करवाते हो, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करवाते हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, एज यू कैन सी, ये थोड़ी बहुत वॉक करता है मेरे साथ। बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लमगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो जो हॉकिंग्स है, इन जो गार्डनर है, वो हैज़ बीन डाउन विद लमगो, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो गार्डनर है वो बैक पेन की वजह से रेस्ट पर है, या वो खेल नहीं पाता। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, अब यहाँ पर और रिंग थ्रोइंग नहीं होती, यानी रिंग थ्रो नहीं किया जाता। किसके लिए, उस ट्रिकी के लिए। अब आगे डिस्कस करते हैं। आई ट्राई टू साउंड सिवियर नाउ, आई रियली मीन्स दिस। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया था, टू साउंड सिवियर, के ये जो, तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट कहते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सीरियस, मैंने पहले ही कहा था ये बहुत सीरियस है। नाउ आई रियली मीन्स दिस, और मेरा यही मतलब था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप इसका भोजन कम नहीं करते, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसको ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देते, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपने दिल को कठोर करना होगा, और इसको सख्त से सख्त डाइट, मतलब एक सही डाइट देनी होगी। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, अब मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, देखो रंग का मतलब होता है जैसे हाथ मलना, या हाथों को आपस में टच करते हुए काफ़ी देर तक यूँ रगड़ते रहना। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, यू आर राइट, तुम सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, पर यह बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। अलोंग द रोड, बिल्कुल सड़क की तरफ। एज इट determined टू पुट द न्यू रिज्यूमे इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। सो यहाँ पे एज इट डेटरमाइन, जैसे कि निश्चित कर लिया हो, यानी ये श्योर कर लिया हो। टू पुट द न्यू रिजिम, मतलब क्या करना है, एक नई नई व्यवस्था, एक नया प्रोग्राम, एक नई मैनेजमेंट, एक नई मैनेजिंग करनी है। इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब अभी की अभी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, आई वॉच्ड, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस, उनकी जो प्रोग्रेस थी, विद ग्रोइंग कंसर्न, यानी जैसे जैसे वो चिंताएं उभर रही थी उनके अकॉर्डिंग। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, जो ट्रिकी था वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग
इसमें देखें दोबारा, ट्रिकी वॉज टोटिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। तो ट्वीड कोट का मतलब ट्वीड, इट मीन्स इट्स वूलन, and Tricky was trotting it means discomfort, or I can say he is very upset in the coat, or I can say he was doing very struggle in his woolen coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and the raincoat for the wet days. He struggled on drooping in his harness. He, I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Humphrey. So let's see. He struggled. Sorry, before it. He had whole wardrobe of these coats. यहाँ पर वो कहते हैं ही हैड अ होल वार्डरोब, कि उसके पास एक अलमारी है ऑफ दीज कोट्स, इन ऐसे कोट्स की, फॉर द कोल्ड वेदर रेन, फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग ऑन इन हिज हार्नस। ही स्ट्रगल्ड, वो क्या करता था, मेहनत करता था, संघर्ष करता था, ऑन ड्रूपिंग इन हिज, यहाँ पर इसका मतलब ड्रूपिंग का मतलब लटकना, इन हिज हार्नेस मतलब अपनी ही रस्सी के अंदर वो स्ट्रगल करता था, यूँ लगता है जैसे लटक रहा हो। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। आई थॉट, मेरे ख्याल से, इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड मिसेस पम्फ्रे फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। आगे, ही द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। एक उम्मीद भरी कॉल, ये जैसा कि उम्मीद थी वैसी ही एक कॉल आई कुछ ही दिनों में। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग। तो मिसिस पम्फ्रे ने बताया, मिसिस पम्फ्रे काफ़ी परेशान थी, तो उन्होंने बताया ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, और वो रिफ्यूज कर रहा था, मना कर रहा था, यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा डिशेस भी। उसके बाद है, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो क्या कर रहा था, बार बार उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग, वो एक जगह पर मतलब बिस्तर पर, अपनी दरी पर वो लेटा पड़ा था, पेंटिंग। और क्या हो रहा था, पेंटिंग का मतलब होता है हाफना। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और नहीं जाता था वॉक के लिए भी, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने मेरी जो योजनाएं थी वो पहले ही तैयार कर ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट, ट्रिकी को सही करने का जो तरीका था, ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, सॉरी आउट ऑफ द हाउस, कि उसे घर से बाहर निकालें कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, मैंने कहा कि उसे 15 दिनों के लिए क्या करना होगा, फोर्टनाइट टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज, क्या करना होगा, उसे घर से बाहर रखना होगा, उसको हॉस्पिटलाइज करना होगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, निगरानी में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, जो वो बेचारी महिला थी, जो मिसेस पम्फ्रे थी, वो swooned का मतलब है बेहोश होना, आहें भरना। सो आगे है, शी वॉज श्योर ही कुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। शी वॉज श्योर, वो ये श्योर थी, ही वुड पाइन एंड डाई, कि ये क्या होगा, ये पाइन, पाइन का मतलब तड़पना, या फिर अपने यहाँ पर बोल सकते हैं यन, वाई ई एन, एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो अपनी मालकिन को, यानी मिसेस पम्फ्रे को नहीं देखता तो वो ये तड़पेगा और डाई और मर जाता है, इफ़ ही डिड नॉट सी, अगर वो उन्हें नहीं देखता हर दिन। बट आई लुक अ फर्म लाइन, पर मैं देख सकती हूँ, ट्रिकी वॉज वेरी इल, पर वो कह रहे हैं कि मैं देख सकती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एक बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही वो तरीका है कि उसको बचाया जाए। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड फॉलोड बाय मिसेस फम्फ्रेज वेलिंग, और क्या किया गया, फॉलोड, अब पालना की गई, अपनाया गया इस तरीके को, बाय मिसेस फम्फ्रेज वेलिंग। वेलिंग का मतलब होता है शोक प्रकट करना, या एम ओ यू आर जिसको बोलता है, हालांकि मौन का मतलब विलाप होता है,
पर यहाँ पर अपने सैड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उनके दुख उन्हें भी दुख था कि जो ट्रिकी है वो जा रहा था उनसे दूर। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। आई मार्च्ड आउट, मैं बाहर निकला, आउट ऑफ टू द कार, कार के लिए, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। किस तरह उस छोटे से कुत्ते को मैंने रैप करके रखा था, ढक के रखा था, किसमें, ब्लैंकेट में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।